अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि हिसाबी तसाउद। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको हिसाबी तसाउद यानी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, वो कैसे बनती है, उसका डिफरेंस क्या है, उसका जाब्ता क्या है, ये मैंने आप सबको लिखा दिया था। और कौन सा जाब्ता कौन के कहाँ लगता है ये भी मैंने आपको लिखाया और आपको याद होगा। तो अगर याद भी नहीं हो तो मेहरबानी करके उस जाब्तों को याद कर ले। तो समानता आज हम देखेंगे कि समान, इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंस यानी कि फर्क वो भी बताया। पहला रुकनो यानी कि ए बराबर वो भी आपको सिखा दिया। तो आज हम देखेंगे किताब की मिसाल नंबर 3 के समांतर श्रेणी 2, 7, 12 नु 10वां पद। देखो यहाँ पर आया 10वां पद, जहां पर भी मुंह होए वहां पर हम कौन सा जाब्ता लगाएंगे, ए एन वाला। लेकिन याद रहे कि हमारे पास एन दो होंगे, एक एन अंदर होगा और एक एन बाहर होगा। यहाँ पर मैंने दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट नु 10वां पद। तो यानी कि ये 10 है जो है ये बाहर का एन है कि अंदर का एन है। तो ये कहाँ का एन है, ये काउंस वाला एन होगा। कौन सा एन कहलाएगा, काउंस वाला। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे तो ए बराबर कितना है मेरे पास 2। अब हमको काढ़ा क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस का जाब्ता याद है आपको, क्या है डिफरेंस का जाब्ता, A2 माइनस A1। याद आया, A2 हमारे पास क्या है 7 माइनस A1 कितना है 2। तो 7 में से 2 को माइनस करूंगी तो मेरे पास कितने बचेंगे 5। कितने बचेंगे 5 बचे 5। अब मैं जाब्ता कौन सा लगाऊंगी, तो मुंह है। तो n इज इक्वल टू ए प्लस काउंस में n माइनस 1 काउंस के बाहर d। ए बराबर हमारे पास क्या है 2 है, प्लस अब भी मैंने बताया कि हमारे पास 2 एन होंगे, एक बाहर का होगा और एक अंदर का। तो 10वां पद यानी कि अंदर का एन 10 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है तो 5 का है, 2 का 2। 10 में से 1 को माइनस कर दो, कितने हो गए 9, 5 का 5। तो 2 प्लस 9 पंचे 45, 45 में 2 को प्लस कर दो, कितने हो गए 47। ये हमारा जवाब आ गया। वापस सीखेंगे कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट नु 10वां पद 102। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए काटेंगे। ए बराबर मेरे पास पहला रुकन 2 है, डिफरेंस फर्क है A2 माइनस A1। 7 में से 2 गए तो बचे कितने 5। मुंह है इसलिए मैं एन का सूत्र लगाऊंगी। ए बराबर 2 प्लस एन बराबर 10 माइनस 1 का 1 और डिफरेंस यानी कि 5। 2 जमा 10 में से 1 गए तो 9, 9 पंचे 45। 45 में 2 को प्लस कर दिया तो कितने हो गए 47। अब इसके बाद की मिसाल हम देखेंगे। चलो इसके बाद हम चौथी मिसाल देखेंगे। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट नु कयु पद -81 हसे वही कोई पद 0 हसे सा कारण जवाब आपो। यानी कि हमारे को यहाँ पर कितने हिसाब हल करने हैं, 2 हिसाब हल करने। दूसरी बात ये कि इससे पहले की मिसाल में मैंने आपको बताया वहाँ पर 10वां पद था, है ने, अंदर का एन था। लेकिन यहाँ पर देखो नू के आगे कोई पद है नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो पद है वो -81 है। तो ये हमारा जो पद होगा ये कहाँ का होगा, बाहर एन वाला होगा। कौन सा होगा, बाहर का एन। यानी कि हमको कौन सा एन तलाश करना है, काउंस वाला। तो सबसे पहले हम पहला हिसाब हल करेंगे। तो समांतर श्रेणी हमारे पास क्या है 21, 18, 15। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तलाश करेंगे ए बराबर 21। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। याद आया ने, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर 18 माइनस 21। 18 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे
-3, क्योंकि नानी संख्या में से मैंने मोटी संख्या को क्या किया, माइनस किया, इसलिए मेरा जवाब काय में आया, माइनस में आया। याद रहे कि अगर नानी संख्या में से मोटी संख्या को माइनस करते हैं तो हमारा जो जवाब होगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। अब मैं नू है इसलिए जाब्ता कौन सा लगाऊंगी, an वाला ही लगाऊंगी। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 काउंस के बाहर ज़रब d। ये an है हमारे पास -81, a बराबर कितना है 21, प्लस ये n को हमको क्या करने का है, तलाश करना है, और डिफरेंस कितने का है, -3। चलो ये माइनस इज इक्वल टू हटेगा भी तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 81 में 21 को प्लस कर दो, 2 8 ने 2 10, कितने हो गए 102 इज इक्वल टू, अब इसको इससे इंटू करो तो प्लस माइनस -3n, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 3 एका 3, 102 में 3 को प्लस कर दो 105 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा। तो n इज इक्वल टू 105 अपाउंड क्या करूंगी मैं, 3 3 तिये 9, एक बचा 3 पंचे 15, n इज इक्वल टू कितना निकला मेरा जवाब 35। ये हो गया हमारा पहला हिसाब। अब हमारा दूसरा हिसाब क्या था कि वही कोई पद 0 हसे, यानी कि कोई रुकन n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो हम जाब्ता यही रखेंगे। तो a बराबर हमारे पास कितने हैं 21, n हमको तलाश करने का है और डिफरेंस कितने का है -3, 21 का 21 प्लस का प्लस, प्लस माइनस -3n, माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 एका 3, 21 में 3 को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे 24 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू 24 अपाउंड 3, तो 3 8 है 24, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 8, यानी कि 8वां रुकन कौन सा होगा, 0 होगा, 8वां रुकन 0 हो सकता है। ये हमारा हो गया दूसरा हिसाब। वापस समझाओ, ये तो आपको समझ पड़ गई कि a बराबर 21, डिफरेंस मेरा -3, n मुँह पद यानी कि बाहर का n हमको दिया है, अंदर का n तलाश करने का है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 काउंस के बाद ज़रब d, n हमको -81 दिया है, a बराबर 21, n तलाश करने का है -3 का 3, 81 और 21 की प्लस करी तो 102, इसको इससे इंटू दिया तो -3 और 3 एका 3, माइनस माइनस मिलके प्लस, 102 में 3 को मैंने प्लस करा तो 105 और -3 का 3n का 3n, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है। n इज इक्वल टू 105 के छेद में 3, 3 तिये 9 ने 3 पंजे 15, यानी कि n बराबर कितना है 35। इसके बाद हमको दिया है वाली कोई पद 0 हसे, तो n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो a बराबर 21, n तलाश करने का है -1 और डिफरेंस मेरा कितने का है 3 का, 21 इससे इसको इंटू दिया तो -3, माइनस माइनस प्लस, 3 एका 3, 21 में 3 को प्लस करी, क्यों प्लस करी, देखो ये 3 इधर आया लेकिन ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस, तो 3 ने 21 मिलाएंगे तो कितने होंगे 24 होंगे, 3 एका 3, लेकिन मोटी संख्या यहाँ ये है तो यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी, और 3 ने 21 मिलाऊंगी तो 24 होंगे, और 3n का 3n, और 3n को मैंने क्या कर लिया n इज इक्वल टू 24 अपाउंड 3, 3 8 है 24, तो n इज इक्वल टू कितना आया 8 आया। अब इसके बाद की मिसाल हम देखेंगे। चलो इसके बाद की मिसाल हम देखेंगे कि जेनु तीजू पद 5 यानी कि तीसरा रुकनो 5 અને સાતમું પદ ન હોય यानी कि सातवां रुकनो न હોય एवी समांतर श्रेणी शोधो। अभी तक हमको समांतर श्रेणी दी जाती थी,
लेकिन अब हमको तीसरा रुकन दिया गया है। तीसरा रुकन कितना दिया है? 5, यानी कि पहला रुकन भी नहीं दिया है, दूसरा भी नहीं दिया है। हमको कौन सा दिया गया है? तीसरा रुकन दिया है और सातवां रुकन दिया है। तो तीसरा रुकन बराबर कितने है? 5 है और सातवां रुकन बराबर कितने है? 9 है। तो आपको जाब्ता याद आया कि जब हम निकालते तो एक पद को हम कम कर देते है ना। तो यहाँ पर तीसरा रुकन है और यहाँ पर सातवां रुकन है। यहाँ पर ना ए दिया है ना डिफरेंस दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि A3 बराबर, क्योंकि तीसरा पद है तो A3 बराबर A प्लस तीसरा पद है 3 माइनस 1 बराबर करके क्या कर दूंगी? डी। क्या करूंगी मैं? डी करूंगी। अब इज इक्वल टू करके क्या रखूंगी? ए प्लस 3 है तो 3 में से 1 कम कर दो तो कितने हो जाएंगे? 2D होएगा। इज इक्वल टू करके कितने कर दूंगी? 5। दूसरा क्या दिया है? सातवां पद तो A7 A प्लस 7 माइनस 1 डिफरेंस डी। डी दिया है तो A प्लस का A प्लस 7 में से 1 गया तो 6 को डी से इंटू करूंगी तो 6D इज इक्वल टू करके कितने कर दूंगी मैं? कितना दिया है मेरे को यहाँ पर? 9। चलो ये मेरी हो गई मसावत नंबर 1 और ये हो गया मसावत नंबर 2। अब देखो ये माइनस आया, ये दोनों को कट कर दिया। 2D में से 6D को माइनस करूंगी तो माइनस 4D बचेगा और ये भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। 5 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -4। तो D इज इक्वल टू -4 के छेद में -4 तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हुआ। तो D इज इक्वल टू मेरा कितना निकला? 1 निकला। और A बराबर कितना दिया है हमको? तीजो पद तो A इज इक्वल टू कितना निकला? 3 निकला और डिफरेंस कितना निकला? 1। तो पहला आएगा 3, उसके बाद कितना आएंगे? डिफरेंस 1 का है 4 5 6 7 डॉट 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 करके हमारी समानता श्रेणी बन गई। ये हमारा हिसाब हल हो गया। देखो वापस समझा रही हूँ मैं। जेनु तीजू पद 5 यानी कि तीसरा रुकनो क्या दे रहा है हमको? 5 दे रहा है और सातवां रुकनो को कितना दे रहा है? 9 दे रहा है। A3 है, A हमको दिया गया नहीं है, हमको N दिया है तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो मैंने कितने रख दिए यहाँ पर? 2D और रुकनो कितना है हमारा? 5। दूसरा है मेरा सातवां पद, A दिया नहीं है, 7 हमको दिया गया है पद, -1 डिफरेंस भी नहीं है तो 7 में से 1 गया तो 6 को D से इंटू करूंगी तो 6D इज इक्वल टू कितना है? 9। तो ये A कट गया। 2D में से 6D जाएंगे तो 4D माइनस 5 में से 4 9 जाएंगे तो -4। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो D इज इक्वल टू हमारा कितना निकला? 1 निकला। जबकि हमारे को तीजा पद यानी कि A बराबर कितना दिया है? 3 दे रहा है और डिफरेंस कितने का? 1। तो 3 में 1 मिलाऊंगी तो 4 में 1 मिलाऊंगी तो 5 में 1 मिलाऊंगी तो 6 में 1 मिलाऊंगी तो 7। तो यहाँ हमारी समानता श्रेणी बन गई। चलो इसके बाद की हम 5वीं मिसाल देखेंगे कि चकासो के 301 ए 5 11 17 23 डॉट डॉट संख्यानी यादीनो कोई पद 6 के नहीं, यानी कि 301 समानता श्रेणी का रुकन है या नहीं है, इसको हमको तलाश करना है। तो सबसे पहले हम काटेंगे A इज इक्वल टू 5। डिफरेंस कितने का निकलेगा? 11 माइनस 5 A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। जाब्ता मेरा कौन सा लगेगा? मुंह वाला आएगा। AN इज इक्वल टू A प्लस काउंस में N माइनस 1 जरब D। A बराबर कितना दिया गया? AN दिया है हमको कितना है? 301 बराबर A बराबर कितना है? 5 प्लस
एन हमको क्या करने का है, तलाश करने का है। -1 डिफरेंस कितने का है, 6 का। चलो सबसे पहले 301 में से 5 को माइनस कर दो, कितने बचेंगे। 301 में से 5 माइनस जाएगा, यहाँ रहेंगे 11, यहाँ रहेंगे 9, ने यहाँ रहेंगे 2। 11 में से 5 जाएंगे तो 6, 9 का 9, 2 का 2, कितने बचे 296 आए तो 296 प्लस इससे खुदाओ तो 6n आया, -6 का 6। अब 96 में 6 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 96 प्लस 5, तो 6 ने 5 11, 1 9 ने 1 10, 1 का 1, 2 ने 1 3, 300 ने 1, 301। सॉरी मेरे को यहाँ पर मैंने 5 लिखा था, यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 में 6 मिलाऊंगी तो कितने हो जाएंगे 12, हासिल आई 1, 9 ने 1 10, हासिल आई 1, 2 ने 1 3, कितने हुए 300 ने 2 इज इक्वल टू 6n। तो n इज इक्वल टू 302 के छेद में कितने कर दूंगी मैं, 6 करूंगी, 2 तिया 6, 2 एका 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 एका 2, यानी कि 151 बटे कितने आया मेरे पास 3 आया, यानी कि 301 इसका रुकना नहीं है। 301 ये रुकना नहीं है क्योंकि हमारा जवाब क्या आया 151 बटे 3, तो 301 इसका रुकना नहीं है। वापस समझाओ कि हमारे को यहाँ पर क्या दिया है कि चकासो कि 301 5 11 17 23 समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। हमको तलाश करना है कि क्या ये इसके अंदर है या नहीं है। तो a बराबर 5, डिफरेंस मेरा 6, an मेरे को दे दिया गया है 301, 5 प्लस n माइनस 1, यानी कि n मुँह पास शोधना है हमको। तो 31 में से मैंने 5 को क्या कर दिया माइनस करा तो 296, 6 को n से दिया 6n प्लस माइनस माइनस 6 का 6, 296 ये इधर आएगा उधर जाएगा तो 6 को प्लस करा तो 302 आया, 6n का 6n जो मैंने यहाँ पर करा, गलती से मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया था जिससे मेरा जवाब नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर 6 आएगा। तो 6 302 बराबर 6n, n इज इक्वल टू 302 बटे 6 आया। तो 2 तिया 6, 2 एका 2, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 एका 2, 151 बटे 3। लेकिन हमको जवाब क्या लाना था 301, तो लेकिन 301 ये इसका रुकना नहीं है। अब इसके आगे की मिसालें हम अगले पीरियड में देखेंगे।